हाय फ्रेंड्स, क्या आपकी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है? इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। इस चैनल पर ग्रामर एंड स्पोकन के कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोज अवेलेबल हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे न्यू वीडियो डलते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो है, क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं? बाय द वे स्टूडेंट्स, डू यू नो हाउ टू मेक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? है ना, यू विल नॉट हैव टू थिंक एट ऑल बिफोर मेकिंग दिस सेंटेंस। आप फ्लुएंसी के साथ इसे एक बार में बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बोल पाएंगे। बाय द वे, क्या आप इस सेंटेंस को बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के बना सकते हैं? आप कमेंट करके बताएं। तो आप इस चैनल को लाइक कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम इस पर चलते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है कि क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं? तो इंग्लिश इसकी बनेगी, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। एक है कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। ये इतना बड़ा सेंटेंस है। जनरली हम ये सोचते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस जब तक इंग्लिश नहीं आएगी हम फ्लुएंसी के साथ कैसे बोल पाएंगे, वो भी बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के आप बोल पाएंगे। अब देखते जाइए। तो इस सेंटेंस को हमने कन्वीनियंस के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जनरली क्या करते हैं, हम किसी भी सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बस आपको ये समझना होता है कि वो पार्ट्स कहाँ से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन का हमें पता होना चाहिए। हम कहाँ का रास्ता पूछ रहे हैं? बस स्टैंड का। तो ये वाला जो वाइट वाला पार्ट है, सिर्फ ये हमें लिखना है, सिर्फ ये वाला लिखना है। बाकी सारा है वो प्री डिज़ाइंड है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, जैसे मैं बोलूँगा आपको तुरंत मेरे साथ बोलना है। आप मेरे साथ बोलेंगे सेंटेंस को, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को सिर्फ देखते ना रहें, आप ज़रूर बोलें। तो क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। ये जो 3 सेक्शन है ना, इन 3 सेक्शंस में हमें इसे रीड करना है। जैसे सेक्शन 1 कुड यू प्लीज़, सेक्शन 2 टेल मी द वे, सेक्शन 3 टू द बस स्टैंड। तो सेक्शन 1 एक बार में, सेक्शन 2 दूसरी बार में और सेक्शन 3 तीसरी बार में। आप सेक्शन 1 को एक बार में रीड करें, दूसरे को दूसरी बार में, तीसरे को तीसरी बार में। आप इनको मिक्स ना करें आपस में ना। तो क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें बस स्टैंड का रास्ता नहीं पूछना है, हमें किसी और जगह का रास्ता पूछना है। तो बताओ कहाँ का पूछना चाहते हो, उस जगह को हम लिख देंगे। जैसे इस बार जो वाइट में है, रेलवे स्टेशन का हम रास्ता पूछना चाहते हैं, तो हमने रेलवे स्टेशन लिख दिया। मान लीजिए हमें पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछना है, तो हमने पोस्ट ऑफिस लिख दिया। मान लीजिए हमें हॉस्पिटल का रास्ता पूछना है, तो हमने हॉस्पिटल लिख दिया, है ना। जो डेस्टिनेशन है वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपको सोचना नहीं पड़ेगा आप कहाँ का रास्ता पूछना चाह रहे हैं, और बाकी सारा आपके टंग पर ऑलरेडी होगा। सो आफ्टर प्रैक्टिस और आफ्टर दिस वीडियो यू विल नॉट हैव टू थिंक एट ऑल, है ना। आप तुरंत फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे। तो देखिए, चलते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा एक इसकी प्रैक्टिस हो गई है। क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। क्या आप मुझे पोस्ट ऑफिस का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। क्या आप मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल। Could you please tell me the way to the hospital? Could you please tell me the way to the hospital? Could you please tell me the way to the hospital? क्या आप मुझे एयरपोर्ट का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the airport? क्या आप मुझे एयरपोर्ट का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the airport? क्या मुझे मेट्रो स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? Could you please tell me the way to the metro station? Could you please tell me the way to the metro station? क्या आप मुझे पार्किंग एरिया का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द पार्किंग एरिया। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द पार्किंग एरिया। क्या आप मुझे मिल्क बूथ का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द मिल्क बूथ। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द मिल्क बूथ।
अब बताइए नेक्स्ट आप कहाँ का रास्ता पूछना चाह रहे हैं। मान लेते हैं आप म्यूजियम का रास्ता पूछना चाह रहे हैं, तो म्यूजियम आपके माइंड में ऑलरेडी क्लियर है कि मुझे म्यूजियम जाना है। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द म्यूजियम। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द म्यूजियम। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द टाउन हॉल। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द टाउन हॉल। देखिए फिर से, क्या आप मुझे बस स्टैंड का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। अब इसे बोलिए मेरे साथ बिना देखे। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द बस स्टैंड। क्या आप मुझे लोकल बीच का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द लोकल बीच, है ना, लोकल को हटा दीजिए, बीच कर दीजिए सिंपली। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द बीच। क्या आप मुझे नियर बाई हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हैं, मतलब कोई इमरजेंसी होगी, आसपास से कोई हॉस्पिटल कोई ढूंढ रहा होगा, तो कैसे बोलेंगे। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द नियर बाई हॉस्पिटल। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द नियर बाई हॉस्पिटल। क्या आप मुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द पुलिस स्टेशन। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द पुलिस स्टेशन। क्या आप मुझे नियर बाई बैंक का रास्ता बता सकते हैं। नियर बाई हटा भी सकते हैं आपको, मैंने एडिशनल आपको कुछ बताने के लिए इसको ऐड किया है। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द नियर बाई बैंक। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द नियर बाई बैंक। क्या आप मुझे नियर बाई लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं, या नियर बाई को हटा सकते हैं आप, है ना। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द नियर बाई लाइब्रेरी। क्या आप मुझे रेस्टोरेंट का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द रेस्टोरेंट। क्या आप मुझे पार्लर का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द पार्लर। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द पार्लर। क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकते हैं, है ना, वॉशरूम कहाँ पर है। इसे हम दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, मैं अगले किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। जैसे आपको पूछना है कि एक्सक्यूज में क्या आपको पता है वाटर कूलर कहाँ है, ऐसे हम उसमें पूछेंगे कि एक्सक्यूज में क्या आपको पता है कि वॉशरूम कहाँ पर है। लेकिन अब ये इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द वॉशरूम। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द वॉशरूम। क्या आप मुझे वेटिंग रूम का रास्ता बता सकते हैं, है ना, वेटिंग हॉल, वेटिंग रूम होते हैं स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर होते हैं ना। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द वेटिंग रूम। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द वेटिंग रूम। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू द वेटिंग रूम। अब देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर जितनी भी जगह यूज़ की, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो लोकल बीच हो, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, कोई पुलिस स्टेशन हो, कोई बैंक हो, कोई लाइब्रेरी हो, रेस्टोरेंट हो, पार्लर हो, वॉशरूम हो, वेटिंग रूम हो, किसी का भी ना नाम नहीं है। नाम नहीं है मतलब जैसे लिखा हुआ है मैंने बस स्टैंड, क्या लिखा हुआ है मैंने, बस स्टैंड। कौन सा बस स्टैंड है ये, है ना, उस बस स्टैंड कौन सी जगह वाला है हमें नहीं पता। बस स्टैंड तो कोई सा भी हो सकता है ना, ये जयपुर का हो सकता है, ये दिल्ली का हो सकता है, मुंबई का हो सकता है ना, कहीं का भी हो सकता है। तो हमें जगह का नाम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल। कौन सा हॉस्पिटल, कोई सा भी हॉस्पिटल हो सकता है ना, किसी भी हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी बात स्पेसिफिक किसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे रेस्टोरेंट, तो हमने किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो अभी तक की जो स्लाइड थी उनमें कॉमन चीज़ें थी। अब हम किसी स्पेसिफिक जगह का नाम हम यहाँ पर पूछेंगे, स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में। अभी तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं पूछ रहे थे, कॉमन चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या आता है, देखिए। जब कॉमन चीज़ें होती है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा है टू द, तो हमारे पास ये द लगा हुआ है ना, ये लगता है जब हमें कॉमन नाउन का यूज़ करना होता है, तो द हमने यहाँ पर लगा दिया है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी नेम विशेष की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम की बात करते हैं, तो हम इस द को हटा देंगे। तो देखिए, हम क्या आप मुझे इंडिया गेट का रास्ता बता सकते हैं। तो इंडिया गेट अपने आप में एक जगह है, आप उसका नाम लेके की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक जगह हो गई। हॉस्पिटल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इंडिया गेट कोई सा भी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता ना, इंडिया गेट तो इंडिया गेट है। तो जैसे किसी पर्टिकुलर जगह का नाम आता है ना, तो हमें द को हटा देना है, हटा दिया ना यहाँ से द मैंने टू के बाद। तो क्या आप मुझे इंडिया गेट का रास्ता बता सकते हैं, ये माइनर से डिफरेंसेस में बस। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू इंडिया गेट। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू इंडिया गेट, द हटा देना आपको ना। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू इंडिया गेट। क्या आप मुझे चेन्नई का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू चेन्नई। अब चेन्नई तो चेन्नई है ना, चेन्नई का उस शहर का अपना नाम है, ठीक है। क्या आप मुझे रेड फोर्ट का रास्ता बता सकते हैं। देखिए, फोर्ट कोई सा भी हो सकता है, लेकिन रेड फोर्ट तो एक पर्टिकुलर फोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो द हट जाएगा। क्या आप मुझे राजीव चौक का रास्ता बता सकते हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू राजीव चौक। अब ये जितनी भी जगह हैं ये आपके माइंड में ऑलरेडी है, आप कहाँ का एड्रेस पूछना चाह रहे हैं। कुड यू प्लीज टेल मी द वे टू राजीव चौक।
क्या आप मुझे अक्षरधाम टेम्पल का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू अक्षरधाम टेम्पल। टेम्पल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जैसे अक्षरधाम जुड़ा तो हम किसी पर्टिकुलर टेम्पल की बात कर रहे हैं। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू अक्षरधाम टेम्पल। क्या आप मुझे बैंड्रा स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू बैंड्रा स्टेशन। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू बैंड्रा स्टेशन। क्या आप मुझे राष्ट्रपति भवन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू राष्ट्रपति भवन। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू राष्ट्रपति भवन। क्या आप मुझे जंतर मंतर का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू जंतर मंतर। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू जंतर मंतर। क्या आप मुझे लोधी गार्डन का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू लोधी गार्डन्स। क्या आप मुझे लोधी गार्डन्स का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू लोधी गार्डन्स। क्या आप मुझे खान मार्केट का रास्ता बता सकते हैं? कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू खान मार्केट। कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू खान मार्केट। तो अभी तक आपने ध्यान दिया, सिर्फ हमें जगह का नाम है वो हमें ऐड करना है, बाकी सारा प्रैक्टिस के साथ एक बार में बिना सोचे समझे, बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आएगा। हमने यहाँ पर टेंस नहीं सीखे, हमने यहाँ पर ग्रामर नहीं सीखी कि कुड कैसे आया, प्लीज़ यहाँ पर ही क्यों आया, ये ऐसे क्यों बना, हमने कोई रूल्स नहीं सीखे। स्टिल वी आर एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जैसे अभी मैंने बताया है, और मेरे ख्याल से अब आप इसे बिना देखे फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरे और वीडियोज़ हैं, आप प्रोबेबली उनको भी बहुत एंजॉय करने वाले हो। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट पर जाना है और आपको वीडियोज़ देखने हैं। आप प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। थैंक यू।